दोस्तों पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा समय रशिया और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए हो गया है। इस जंग में लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर बड़े बड़े हमले किए जा रहे थे, लेकिन आज यूक्रेन की सेना की तरफ से रशिया के घर में घुसकर एक ऐसा जोरदार हमला किया गया है जिससे उभरने में रशिया को कम से भी कम 5 से 7 सालों का समय लगने वाला है। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि रशिया की तरफ से काफी तेजी से यूक्रेन के नए नए शहरों पर कब्जा किया जा रहा था और यूक्रेन की सेना की तरफ से लगातार अपने इन शहरों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि अब यूक्रेन की सेना की तरफ से रशिया के सैनिकों के ऊपर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और रशिया के सैनिक अपने बचाव में यूक्रेन की सेना के ऊपर कोई बड़े हमले नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना की तरफ से लगातार अपनी उस जमीन को वापस लिया जा रहा है जिस पर रशिया के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। और अब तो यूक्रेन की सेना की तरफ से अपने हमलों को रशिया के अंदर भी किया जा रहा है। दरअसल आज यूक्रेन की तरफ से रशिया के पेस्कोव शहर पर एक जोरदार हमला किया गया है। पेस्कोव शहर में रशिया का एक बहुत ही बड़ा एयरबेस है और इस एयरबेस पर रशिया की तरफ से अपने भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमान, जिनको IL-76 के नाम से जाना जाता है, रशिया ने अपने IL-76 विमानों को करीब आधे दर्जन से भी ज्यादा संख्या में इसी पेस्कोव एयरबेस पर तैनात कर रखा था। इस एयरबेस के पास में अचानक से कुछ ड्रोन आते हैं और बताया ये जा रहा है कि ये यूक्रेन के ड्रोन थे जो अचानक से रशिया के IL-76 विमानों पर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से रशिया के करीब आधे दर्जन से भी ज्यादा IL-76 विमान पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इस हमले की वजह से रशिया को इतना भारी नुकसान हुआ है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक IL-76 विमान की कीमत में हम 3 फाइटर जेट खरीद सकते हैं और फिर भी हमारे पास पैसा बचा रह जाएगा। लेकिन इस हमले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूक्रेन के कीव से रशिया के पेस्कोव शहर की दूरी 933 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने अपने छोटे ड्रोनों की मदद से रशिया के इतने ज्यादा डीप में जाकर हमला कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन हमलों के दौरान यूक्रेन की सेना की तरफ से TB2 जैसे बड़े ड्रोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस हमले के दौरान बहुत ही ज्यादा छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन हमलों ने आज रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे आप फ्यूचर में ये जरूर डेफिनेटली देखेंगे कि वो देश रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते थे, अब वो देश इजराइल जैसे देशों से डिफेंस सिस्टम खरीदना शुरू कर देंगे। यूक्रेन के इस हमले ने आज दिखा दिया है कि हाथी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन चींटी उसको काफी आराम से घुटनों पर ला सकती है। यूक्रेन के इस हमले की वजह से रशिया को इतना नुकसान हुआ है, जिससे उभरने में रशिया को कई सालों का समय लग जाएगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन की सेना की तरफ से अब लगातार रशिया के शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। इससे यूक्रेन की सेना का मोराल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। उधर रशिया के सैनिकों का मोराल पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या यूक्रेन की तरफ से अपनी सारी जमीन को रशिया से वापस ले लिया जाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।